एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम 11th आर्ट हिस्ट्री में लेसन नंबर जो हमारा 7 चल रहा था, 7वां लेसन चल रहा था, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपरा। देखिए, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपरा का हम अध्ययन कर रहे हैं इतिहास में, और इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे प्रथम मुद्रित पुस्तक, अर्थात छपाई जो है, मुद्रण कला है, उस मुद्रण कला के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, प्रथम मुद्रित पुस्तक देखिए, मुद्रित का मतलब होता है छापना। क्या था, हमने मानव का विकास पढ़ा था कि मानव ने जो है किस तरह से वानर से कई विभिन्न प्रजातियों में परिवर्तित होकर के और आधुनिक रूप पर लिया। उस रूप के बाद वहाँ जो है साक्ष्य और इतिहास को लिखने के लिए कई प्रकार के शिलालेख वगैरह मिले थे। उन शिलालेखों पर लिखा हुआ था, अभी लिखा हुआ था, तो हम उसी क्रम में बात कर रहे हैं कि प्राचीन काल में हाथ से लिखने की प्रक्रिया तो थी, तो हाथ से लिखने के लिए भी क्या है, कुछ पेड़ों के पत्ते वगैरह हुआ करते थे, कलम बना लेते थे, उससे लिखते थे। तो वो लिखने की उचित नहीं थी व्यवस्था, और उस व्यवस्था में समय भी अधिक लगता था, नहीं प्रॉपर उसका लेख लिख सकता, नहीं उसको जो है विशेष रूप से सब लोगों को वो व्यवस्था उपलब्ध हो पाती थी। क्यों नहीं हो पाती थी कि मान लीजिए मैंने कोई लिखा है, कोई लेख लिखा है, अब उस लेख को मैं मेरे पास सुरक्षित रखूँगा तो अन्य व्यक्ति जो है उसको पढ़ लेंगे, पर वो मेरे ऊपर डिपेंड होंगे कि मैं कब उनको वो लेख दूंगा, और उन इस प्रकार के लेखों को सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था भी नहीं थी प्राचीन काल में। उनको अधिक समय भी अधिक लगता था। तो देखिए, मुद्रण तकनीकी, छपाई की जो तकनीकी है, उसको आने के बाद में बहुत सारी व्यवस्थाएं परिवर्तित हो गई। जिन लेखों पर व्यक्तियों को जो है कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता था, वो क्षण भर में समाप्त हो गया। आम बाजार में पुस्तकें आने लग गई, और जैसे ही छपाई का काम चला तो सबसे पहले बाइबल की 150 पुस्तकें जो है छपी। 150 पुस्तकें छपने का मतलब ये था कि उस एक पुस्तक लिखने के टाइम में तो 150 पुस्तकें तैयार हो गई, तो कितना समय बच गया। तो देखिए, छपाई की तकनीक के विकास के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, आधुनिक काल की बात करते हैं और प्राचीन काल की बात करते हैं। प्राचीन काल में जो है हम देखते थे तो चित्र वगैरह होते थे, शिलालेखों पर कुछ लिखा हुआ होता था, मूर्तियाँ होती थी, भवन निर्माण की वास्तुशास्त्र का विकास पूर्ण रूप से हो चुका था, पर उसमें एक आधुनिकता नहीं आई थी, और वो आधुनिकता जो है छपाई की तकनीक आने के बाद में आई। क्यों आई? देखिए, इसके पीछे कारण क्या था कि जैसे जैसे मुद्रण प्रक्रिया चली, छपाई होने लग गई किताबों की, तो जो विद्वान थे उनकी जो भाषा थी उसको लोग संकलित करके छापने लग गए और एक दूसरे तक पहुंचने लग गई, अर्थात ज्ञान का विकास होने लगा। एक जगह से दूसरी जगह पर ज्ञान और नई सूचना, तकनीक, खोज आदि आविष्कार एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से उपलब्ध होने लगे। देखिए, मुद्रा
कि जो मुद्रित शब्द का मतलब छापना होता है, और छापने का मतलब क्या है कि आजकल तो जो है प्रिंटिंग प्रेस हाई क्वालिटी की आ गई, पर पहले अक्सर हुआ करते थे इस प्रकार के, तो उन पे लिखा हुआ होता था भाई ये ख है, ये ग है, ये आ की मात्रा है, ये उसका डंडा है, ऐसे मुद्रित होती थी। उनको फिर क्रम में जचाते थे, उनको क्रम में रखते थे, फिर उन पे जो है वो दाब लगती थी कागज और उसके बीच में, ये अक्सर होता था इस पे वो है, और यहाँ कागज इन दोनों के मध्य मशीन की दाब लगती थी, इनके बीच में छपता था। तो ये छपाई की व्यवस्था थी। मुद्रण का मतलब होता है छापना। तो देखिए मुद्रण तकनीक से जो है क्या क्या व्यवस्थाएं हो गई। पहले यदि दूसरे देशों के लोग महान कलाकारों के द्वारा बनाई गई पेंटिंग, भवन निर्माण आदि शैली को देखना चाहते थे तो वो उनको इटली जाना पड़ता था। देखिए इटली जो है वो पहले से ही अग्रिम था, तो किसी भी प्रकार की पेंटिंग यदि उनको देखना है, कोई चित्र देखना है, तो लोगों को कहाँ जाना पड़ता था? लोगों को इटली जाना पड़ता था, जो बड़ा कठिन था समय के हिसाब से भी और वैसे भी। जैसे ही प्रिंटिंग व्यवस्था होने लग गई तो इटली की डिमांड समाप्त हो गई। अब देखिए इटली में जो लिखे गए जो साहित्य थे, देखिए इटली में लिखा गया साहित्य अब आसानी से बाजारों में मिलने लग गया, बाजारों में मिलने लगा। क्यों? क्योंकि मुद्रण तकनीक आ गई थी, जिसे जो है साहित्य छपने लगा था। साहित्यिक पुस्तकें छपने लगी थी। देखिए ये व्यवस्था 1455 ईस्वी में जर्मन के जोहानेस, देखिए जर्मन के जोहानेस, ये व्यक्ति था जिसने सबसे पहले छापाखाने यानी प्रिंटिंग या छपाई तकनीक का विकास किया था। सबसे पहले
बाइबिल की 150 प्रतियां छपी। देखिए छपाई के लिए यूरोप जो महाद्वीप है उसके लोग, यूरोप महाद्वीप के लोग चीनी या मंगोल के लोगों पर निर्भर रहते थे। लेकिन छपाई जैसे ही आई और छपाई तकनीक आने के बाद में यहाँ ये व्यवस्था भी जो है लगभग सभी की समाप्त हो गई, क्योंकि आसानी से सभी को पुस्तकें प्राप्त होने लगी। देखिए 15वीं जो सदी है, सदी तक मानवतावादी संस्कृति आल्प्स पर्वत तक के पार तक तेजी से फैलने लगी। इसका मतलब क्या था कि जो मुद्रण कार्य था, जो छपाई था, इसके कारण समस्त पुस्तकें एक स्थान से दूसरे स्थानों पर आसानी से अतिशीघ्र पहुंचने लगी। तो देखिए आज हमने मुद्रण व्यवस्था पढ़ी, छपाई की तकनीक के बारे में पढ़ा, और छपाई की तकनीक का जैसे ही विकास हुआ, इसके विकास होने के बाद में विश्व में एक नई क्रांति आई, और उस क्रांति का मतलब इतना सारा विकास था जो आज हम जिस स्तर पर खड़े हैं, आज जो हम साहित्य, विभिन्न प्रकार की पुस्तकें, हमारा ऑनलाइन, ये इसी के बेस अर्थात इसी तकनीक पर आधारित है। धन्यवाद।